सप्ताह 3 में कक्षा 2 में हिंदी विषय का शेड्यूल क्या है, डे वाइज, कालांश वाइज, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले पहले दिन का शेड्यूल। इसमें आपको क्या करना है, कविता पोस्टर है बरसात। इसमें क्या करना है, कविता पहले तो हर कालांश की शुरुआत कोई एक्टिविटी से आपको करनी है, कोई खेल गतिविधि कराएंगे। उसके बाद ये कविता पोस्टर बरसात बच्चों को दिखाएंगे और 2-3 बार मौखिक रूप से आप सुनाएंगे भी। बच्चों से अनुमान लगाने कहेंगे कि इसका शीर्षक क्या हो सकता है, ये किससे संबंधित है। उसके बाद बच्चों के साथ हाव भाव के साथ 1-2 बार गाएंगे और कविता के बारे में उनकी राय पूछेंगे, क्या अच्छा लगा, क्या क्यों अच्छा लगा। कुछ खुले छोर के प्रश्न भी पूछेंगे और हर उत्तर को प्रोत्साहित करेंगे बच्चों को। आपका काम क्या होगा कि कक्षा कक्षा में घूम कर देखते रहेंगे कि कौन से बच्चे सक्रिय प्रतिभागी नहीं हैं, उनको छांटिए और उनको विशेष रूप से उन पर ध्यान दीजिए। दूसरा कालांश डिकोडिंग का होता है। इसमें क्या करना है आपको, इसमें कालांश की शुरुआत में एक छोटी सी कविता बच्चों को सुना है, हाव भाव के सहित गाना है, बच्चों को सक्रिय प्रतिभा के लिए प्रोत्साहित करना है। उसके बाद का से बनने वाले किसी परिचित शब्द जैसे कलश है या कमल है, इसको तोड़ तोड़ कर पढ़ने का अभ्यास कराना। 2-3 स्थानीय शब्द और बच्चों से भी पूछ सकते हैं का से बनने वाले शब्द। उसके बाद इस जैसे मान लीजिए कलश आपने लिया तो कलश को बोर्ड पर लिखना है और उसकी पहली आवाज के प्रतीक पर गोला लगाना, यानी कि का पर गोला लगाना। जब आपने का पर गोला लगा दिया तब अब बच्चों से कह सकते हैं कि जिसका नाम का से शुरू होता हो बताओ, तो बच्चे बता सकते हैं, या अपने किसी साथी का नाम बता सकते हैं, अपने गांव में किसी व्यक्ति का नाम बता सकते हैं। उसके बाद कुछ नए बच्चों को बुलाएंगे और कहेंगे कि कहीं भी कक्षा में आपने कहीं प्रिंट कराया है या कहीं चार्ट लगे, जहां जहां का लिखा है उसको खोजें। फिर 5-7 बच्चों के छोटे समूह बना देना। एक कक्षा 2 का उसमें है जिसने सूरज चांद बनाया। अब उसमें जो का वर्ण, जो भी का वर्ण जहां है, जिसने सूरज चांद बनाया कविता में, जिसमें जहां भी का वर्ण है उसको बच्चों से कहिए उस पर गोला बना दें। आपका काम क्या होगा, आप कक्षा कक्षा में घूमकर देखते रहेंगे, सक्रिय प्रतिभा के लिए प्रोत्साहित करेंगे। बच्चों से कहेंगे का वर्ण लिखें। कहाँ लिखना है, हवा में लिखना है उंगली से, जमीन पर लिखना है, रेत पर लिखना है, अपनी नोटबुक पर भी लिख सकते हैं। इसके अलावा क्या करना है, दूसरे कालांश में कार्य पुस्तिका के पाठ 13 पर कार्य करना है बच्चों को। ये कार्य पुस्तिका है, ये आपका पाठ 13। इसमें क्या करें, चित्रों को पहचान कर उनकी पहली ध्वनि अपने साथी को बताना है और का वर्ण पर गोला बनाना है और का पर फेरना। देखिए यहाँ पर माना गया है कि कक्षा 2 के बच्चे भी लर्निंग गैप के अंतर्गत आ रहे हैं, इसलिए उनको का वर्ण बनाना भी सिखाया जा रहा है। बिंदुओं को मिलाएं और बंदर को पेड़ तक पहुंचाएं। ये एक्टिविटी करा सकते हैं। आपका काम क्या होगा, बच्चों को प्रोत्साहित करना है, सक्रिय प्रतिभाग न करने वाले बच्चों को सक्रिय प्रतिभाग के लिए प्रोत्साहित करना, चेक करना, स्माइली देना है। कालांश 3 में जैसा कि आपको मालूम है कि बिग बुक पर काम होता है, तो यहाँ पर बिग बुक है मुर्गी के 3 चूजे। इसको बच्चों को देखने को दीजिए, बच्चे पन्ना पलटें, उसके बाद कुछ समझें, उनको अनुमान लगाने के लिए कहना है आपको। और चित्र के आधार पर बच्चों से कहानी का अनुमान लगाने कहना है। हाव भाव से 2-3 बार पढ़ना है और बच्चों द्वारा चित्रों की सहायता जो अनुमान लगाए गए उस पर बातचीत करनी है। पहले दिन का काम समाप्त होने के बाद वार्षिक ट्रैकर भरना है, सप्ताह 3 यानी कि पहला दिन। उसके बाद बच्चे क्या करेंगे, बच्चे कार्यपत्रक बच्चों ने हल किया, कार्य पुस्तिका ट्रैकर भरेंगे। सप्ताह 3 दिवस 2। यहां पर आपको क्या करना है, कालांश 1 में चित्र चार्ट खेत पर चर्चा बच्चों से करनी है। बच्चों को घेरे में बैठाना है, चित्र चार्ट देखने के लिए कहना है, सारे बच्चों को देखने का अवसर देना है। उसके बाद बच्चों से चित्र चार्ट में दिख रही वस्तुओं के बारे में अनुमान लगाने के लिए कहना है। तो बंद छोर और खुले छोर के प्रश्न पूछने हैं, सभी बच्चों की प्रतिक्रिया लेनी है। कम से कम ध्यान रखें बच्चों को 2 बार बोलने का अवसर जरूर मिले। मातृभाषा, बच्चों की मातृभाषा में बोलने का पर्याप्त अवसर देना है। इसके अलावा बच्चों से आप कहेंगे कि इस जो चार्ट है खेत, इससे संबंधित कोई चित्र बनाएं। बच्चे चित्र बनाएंगे और आपस में एक दूसरे को दिखाकर प्रोत्साहन देंगे। कालांश 2 डिकोडिंग का कालांश है। अब इसमें आपको क्या करना है, किसलय, जो पाठ्य पुस्तक आपकी किसलय है उसका पाठ 1 देखना है, कार्य पुस्तिका रखनी है अपने पास।
इसमें सबसे पहले क्या करना है, कालांश की शुरुआत में एक छोटी सी कई स्थानीय कविता को बच्चों के साथ हाव भाव के साथ आपको प्रस्तुत करना है। इसके बाद क्या करना है, बच्चों को एक गोल घेरे में बैठा लीजिए, आप भी वहीं बैठ जाइए। किसी परिचित शब्द जैसे कल की आवाज़ को तोड़कर बोलना, जैसे कल कल, न ल नल। इस प्रक्रिया को 3-4 सरल एवं परिचित शब्दों के साथ करना है। तो कल को बोर्ड पर लिखिए और उसकी पहली आवाज़ के प्रतीक पर घेरा लगाइए। अब बच्चों को बोर्ड पर बड़े आकार में लिखना है का, और बच्चों से 3-4 बार इसका उच्चारण करवाना है। अब कहना है, जैसे पिछले दिन आपने किया था, पहले दिन किया था, बच्चों से किसी दोस्त का नाम बोलने को कहना जिसका नाम का से चालू हो, या अपने गांव के किसी व्यक्ति का नाम बोलें और कुछ शब्द लिखिए, का वर्ण पर गोला लघु बनवाइए उसमें। मतलब इसका मतलब है कि आज भी आपको का वर्ण पर ही काम करना है कालांश 2 में। इसके अलावा जिन बच्चों को कल मौका नहीं मिला था उन बच्चों को आज मौका दीजिए। ठीक है, अपनी पाठ्य पुस्तक में जो पाठ 1 है वहां पर का वर्ण को गोला बनाने के लिए कहिए, जैसे कल आपने दिया था, कहा था ना। और इसी समय बच्चों से कहिए का बनाएं। का कहाँ बना सकते हैं, हवा में हाथ से बना सकते हैं, रेत पर मिट्टी पर बना सकते हैं, एक दूसरे बच्चे की पीठ पर बना सकते हैं। इसके बाद कार्य पुस्तिका के पाठ 14 का अभ्यास करा। यह कार्य पुस्तिका है आपकी, पाठ 14। का वर्ण को का वर्ण से मिलाना है और का वर्ण वाले गोलों में रंग भरना है, लिखना है का, और चित्रों को पहचान कर उनका पहला वर्ण लिखना है। इसमें बच्चे लिखेंगे, आप साइन करेंगे और स्माइली देंगे। तीसरा कालांश है बिग बुक का। बिग बुक कौन सी है, मुर्गी के 3 चूजे। शुरुआत कालांश के कैसे करेंगे, किसी एक्टिविटी के साथ, स्थानीय कविता के साथ, हाव भाव के साथ बच्चों के साथ पढ़ना है आपको, और पिछले दिन जो चर्चा हुई थी उस पर दोहराव करना है। बिग बुक के प्रत्येक पृष्ठ के चित्र दिखाते हुए कहानी पर अनुमान लगाने के लिए कहना है। जो बच्चे पिछले दिन छूट गए थे उन बच्चों के साथ फिर से अभ्यास करना है। आदर्श पठन करना है, साझा पठन करना है। बच्चों का ध्यान बनाए रखने के लिए बीच बीच में बच्चों से सरल प्रश्न पूछना है। अंत में कहानी के कुछ मुख्य शब्दों को बोर्ड पर लिख दीजिए और 3-4 बार पढ़िए, और साथ ही बच्चों को भी इन शब्दों के पठन का अभ्यास कराइए। इन शब्दों को बड़े बड़े अक्षर में लिख दीजिए और कक्षा की किसी दीवार पर उचित ऊंचाई पर चिपका दीजिए। जो बच्चे सक्रिय प्रतिभागी नहीं है उनको सक्रिय प्रतिभाग के लिए प्रोत्साहित। फिर आज दिवस का काम पूरा हुआ, वार्षिक ट्रैकर भर दीजिए, सप्ताह 3 जो भी दिवस हो। और उसके बाद क्या करना है मालूम है आपको, क्या, कार्यपुस्तिका बच्चे भरेंगे, कार्यपुस्तिका ट्रैकर। फिर आपका सप्ताह 3 आ गया, सप्ताह 3 दिवस 3। इसमें क्या करना है, पहले कालांश चित्र चार्ट होगा खेत। उससे पहले जैसे बताया गया, हर कालांश में आपको सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने के लिए कोई न कोई एक्टिविटी करनी है। तो यहाँ पर कोई स्थानीय कविता या गीत को गाइए। अब बच्चों को 5-7 मिनट समय दीजिए इसमें। फिर बच्चों को एक गोल घेरे में बैठा लीजिए, कल जो चर्चा हुई थी उस पर दोहराइए उसको, और कुछ सरल शब्द पूछिए, प्रश्न पूछिए, उससे संबंधित बातचीत करिए। चित्र चार्ट पर जो दूसरे दिन कार्य करने के दौरान सुनिश्चित करना था कि आप अधिक से अधिक खुले छोर के प्रश्न पूछ रहे हों। बच्चों को जोड़ों में उस प्रश्न पर बातचीत करने के लिए कहिए जो प्रश्न आपने पूछे हैं। जोड़े में बच्चे बातचीत करेंगे, एक एक बच्चा जवाब नहीं देगा। आप किसी 2-3 बच्चों को अपना उत्तर सभी के साथ साझा करने के लिए कहिए। बच्चे डायरेक्ट आपको उत्तर नहीं देंगे, बच्चे आपस में साझा करेंगे। कोशिश करना है कि हर बच्चे को 1-2 बार पूरी कक्षा में अपने उत्तर को साझा करने का मौका मिले। इसके बाद आपको क्या करना है, बच्चों से कहिए कि जो चित्र पर चर्चा हुई उससे कोई मिलता जुलता कोई चित्र बनाएं और रंग भरें। और एक चीज़, बच्चे एक दूसरे को जोड़ों में ये चित्र दिखाएंगे और उस पर चर्चा करेंगे। आपका काम क्या होगा, आप सक्रिय प्रतिभागी जो बच्चे हैं वो तो बहुत बड़े, उनकी तारीफ करिए। जो सक्रिय प्रतिभाग नहीं कर रहे हैं उनको प्रोत्साहित करिए। अब आज जो कालांश है, दूसरा कालांश डिकोडिंग का कालांश है। वर्ण कौन सा है, रा। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले कालांश की शुरुआत छोटी सी स्थानीय कविता के साथ करिए, हाव भाव के साथ गाइए। फिर रा से शुरू होने वाला कोई भी शब्द, जैसे इसमें लिखा रजनी या रमन, कोई भी शब्द है उसको लिखिए और उसको तोड़िए, रजनी या रमन, और बच्चे भी साथ साथ उसको दोहराएंगे। इस शब्द को बोर्ड पर लिख दीजिए और पहली आवाज के प्रतीक पर गोला लगाइए। फिर जो रा है, रा को अलग से बोर्ड पर बड़े आकार में लिख दीजिए। बच्चों से रा की आवाज से शुरू होने वाले कुछ शब्द पूछिए जो स्थानीय परिवेश में है, उनके गांव में किसी का नाम हो, क्लास में किसी का नाम हो।
उसके बाद कुछ शब्द आप बारी बारी से बोर्ड पर बारी बारी से कुछ लिखते चले जाइए शब्द, और दूसरे बच्चों को बुलाइए कि उन शब्दों में से रा वर्ण पर गोला लगाएं। जैसे किसी बच्चे ने कहा रमेश, किसी बच्चे ने कहा राहुल, तो अब दूसरे बच्चे को बुलाइए कि इसमें रा खोजिए। उसके बाद क्या करना है, कुछ बच्चों को बुलाइए कहीं क्लास में कहीं रा लिखा हो तो खोजें, है ना। इसके अलावा जो पाठ्य पुस्तक है किसलय, उसमें पाठ 3 बया हमारी चिड़िया रानी, उसको खोलें बच्चे और उसमें रा वर्ण पर गोला बनाएं। आपका काम क्या है कि आप कक्षा कक्ष में घूमकर देखते रहेंगे। इसके अतिरिक्त आपको क्या करना है, इसी कालांश में कार्य पुस्तिका के पाठ 15 का अभ्यास कराना है। ये कार्य पुस्तिका है, इसका अभ्यास 15। चित्रों को पहचान कर उसकी पहली ध्वनि अपने साथी को बताएं। यहाँ पर देखिए चित्र बने हैं, बच्चे बताएंगे। रा वर्ण वाले गोले में रंग भरना है, रा लिखना है, अपनी पसंद का चित्र बनाएं, उसके बारे में अपने साथी को बताएं। देखिए इसमें बच्चों को सक्रिय प्रतिभागिता के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। बच्चे डायरेक्ट आपको रिपोर्ट नहीं करेंगे, बच्चे अपने साथी के साथ चर्चा करेंगे, फिर आपके पास आएंगे। तीसरा कालांश बिग बुक। कौन सी? मुर्गी के 3 चूजे। पिछले दिन जो चर्चा हुई थी उसके दोहराव करिए, प्रश्न पूछिए और सरल चर्चा करते रहिए उसके बारे में। फिर कहानी को एक बार फिर से आदर्श रूप से पूरे हाव भाव उतार चढ़ाव एवं प्रवाह के साथ पढ़िए। इसके साथ बच्चों के साथ साझा पठन करिए। इस प्रक्रिया का 2-3 बार दोहराइए। पिछले दिन जो शब्द आपने चार्ट पेपर पर लिखे थे, बच्चों को पढ़ने का अभ्यास करवाइए। देखिए बच्चों ने कुछ सीखा या नहीं सीखा। जो बच्चे सक्रिय प्रतिभागी नहीं उनको सक्रिय प्रतिभागिता के लिए प्रोत्साहित करिए। अब क्या करना है, वार्षिक ट्रैकर भरिए। दिवस देखिए कौन सा है, वार्षिक ट्रैकर आप भरिए। और बच्चों को क्या करना है, बच्चों को कार्य पुस्तिका ट्रैकर पर काम करना है। ओके, अब चौथे दिन क्या करेंगे, देखिए चौथे दिन पहले कालांश में क्या करना है, आज आपको एक्टिविटी करनी है। एक्टिविटी कौन सी करनी है, गेंद वाली। गेंद बच्चे एक दूसरे को पास कर रहे हैं, आप ताली बजाते हैं, ध्यान रखिएगा ताली बजाते हैं। जिस बच्चे के पास गेंद रुकती है वो दूसरे बच्चे की तारीफ करेगा, अच्छी बातों को साझा करेगा। इसके लिए सबसे पहले आपको खुद इनिशिएट करना होगा। क्या करना होगा, सबसे पहले आप अपनी कक्षा में सभी बच्चों की तारीफ करेंगे। हाँ, इस क्लास में बच्चों की एक खास बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि बच्चे मेरा कहना मानते हैं, बच्चे अपना होमवर्क करके लाते हैं। फिर देखिए बच्चे कैसे एक दूसरे की तारीफ करते हैं। और आपका क्या काम करना है, बच्चों से अपने किसी दोस्त का चित्र बनाने के लिए कहना है। सारे बच्चे अपने किसी दोस्त का चित्र बनाएंगे और उसके बारे में सभी को बताएंगे। कितना अच्छा होगा। कुछ भी बनाएंगे बच्चे, कक्षा 2 के बच्चे क्या उतना स्पष्ट नहीं बना पाएंगे, लेकिन उससे क्या होगा, अपने दोस्त के बारे में एक अच्छी भावना डेवलप होगी। कालांश 2 में फिर से रा पर काम करना है। इसके लिए उसी तरह से पहले एक्टिविटी करनी है, कोई स्थानीय कहानी बच्चों के साथ हाव भाव के साथ करानी है। उसके बाद जो है कोई शब्द रा से बनने वाला जो कल आपने नहीं दिया था वो लिखिए, उसको तोड़िए। तोड़ने के बाद क्या करिए, बोर्ड पर लिखिए वही नाम और उसमें रा खोजने का प्रयास बच्चे करेंगे। उसके अलावा जो बच्चों से पूछते समय जो आपने रा शब्द से बनने वाले कुछ शब्द और लिखे थे बोर्ड पर, उसमें दूसरे बच्चों से कहेंगे कि वो रा पर घेरा बनाएं। इसके अलावा जो क्लासरूम में जो भी प्रिंटेज मटेरियल है उसमें बच्चे रा खोज के लाएंगे, रा खोजेंगे। फिर क्या करना है, आपको कक्षा कक्ष में घूमकर जो भी बच्चे अभ्यास कर रहे हैं, कौन सा पाठ, पाठ 3 बया हमारी चिड़िया रानी, इसमें रा वर्ण खोजते रहेंगे बच्चे और एक दूसरे का बच्चे अनुकरण भी करेंगे, एक दूसरे का ग्रुप में सपोर्ट भी करेंगे। कि मान लीजिए एक बच्चे ने रा खोजा, दूसरा बच्चा आ गया, अरे रा यहाँ भी लिखा देखो, तो रा पर गोला बना देंगे बच्चे अपनी पाठ 3 की पुस्तक पर। इसके अलावा क्या करना है, बच्चे आपने रा बनाना, उनको रा खोज लिया बच्चों ने, अब रा बनाने के लिए प्रोत्साहित करें। कहाँ रा बनाएंगे, हवा में रा बनाएं या आपकी जो ग्रीन पट्टी है उस पर रा बनाएं। इसके बाद आपको क्या करना है, कार्य पुस्तिका का पाठ 16 बच्चों को उपलब्ध कराना। ये कार्य पुस्तिका है और अभ्यास पत्रक 16 है। अभ्यास पत्रक 16, इसमें रा है, रा पर गोला बनाना है। चित्रों को पहचान कर उनके नाम के पहले वर्ण से मिलाना है। देखिए यहाँ पर कबूतर को का से मिलाना है, कछुआ को का से मिलाना है, रस्सी को रा से मिलाना है और रोटी को रा से मिलाना है। इसके बाद लिखा रा, यहाँ पर रा लिखा, बच्चे रा का अभ्यास करेंगे। चित्रों को पहचान कर उनके नाम का पहला वर्ण लिखना है।
आपको क्या करना है, आपको चेक करना है, स्माइली देना है। तीसरा कालांश बिग बुक का है। बिग बुक कौन सी है, मुर्गी के 3 चूजे। कालांश की शुरुआत किसी छोटी कविता से करना है। पिछले दिन जो चर्चा हुई उसका दोहराव करना है। कुछ प्रश्नों को पूछना है, साझा पठन करना है। कुछ बच्चों को बुलाकर ये बिग बुक पढ़ने के लिए प्रेरित करना है। उनको देखना है क्या वो पढ़ पा रहे हैं या नहीं पढ़ पा रहे हैं। जो कठिन अपरिचित शब्द पर पिछले दिन आपने कार्य किया था उस पर फिर से चर्चा करिए और कुछ नए बच्चों को इन शब्दों से वाक्य बनाने का मौका दीजिए। जो बच्चे सक्रिय प्रतिभाग नहीं कर रहे हैं, सक्रिय प्रतिभाग के लिए प्रोत्साहित करिए। क्या करना है, वार्षिक ट्रैकर भरना है आपको। और आपके बच्चे क्या करेंगे, कार्य पुस्तिका ट्रैकर भरेंगे। सप्ताह 3 दिवस 5, इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर पहले कालांश में क्या करेंगे, आपको आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका कक्षा 1 की दर्जी और हाथी, कक्षा 1 की दर्जी और हाथी कहानी वो आपको बच्चों को दिखानी है। बच्चों के साथ पढ़ना है, हाव भाव के साथ आपको पढ़ना है। किसी पात्र या घटना को आप बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। बीच बीच में बच्चों से कहानी संबंधित सरल एवं तथ्यात्मक प्रश्न भी पूछिए। बंद पर छोड़ के प्रश्न भी पूछते रहिए। और प्रश्न जो ज़्यादा नहीं होने चाहिए, प्रश्न कम ही रखना है। कहानी समाप्त होने के बाद बच्चों से पूछिए कि उन्हें कहानी कैसी लगी और क्यों, और कौन सा पात्र सबसे अच्छा लगा इसमें से। कहानी को और अधिक समृद्ध बनाने के लिए कुछ खुले छोर के प्रश्न भी आप पूछ सकते हैं, जैसे आप कहानी में होते तो क्या करते, इस कहानी में आगे क्या होगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि प्रश्नों के उत्तर को सही और गलत में बांटकर देखना नहीं है। आपको सभी बच्चों को प्रोत्साहित करना है, हर उत्तर को प्रोत्साहित करना है। इसके बाद इस कहानी के आधार पर बच्चों से कहिए कोई चित्र बनाएं और बच्चे अपने साथियों को ये चित्र बनाकर दिखाएंगे। अब कालांश 2 में पुनरावृत्ति आपको करनी है। आपने पूरे सप्ताह में का और रा वर्ण सिखाया था, तो यहाँ पर आपको चेक करना है कि आपकी संप्राप्ति क्या हुई। कालांश की शुरुआत आपको छोटी सी स्थानीय कहानी के साथ हाव भाव के सहित सुनाकर करिए और बच्चों को 5-7 मिनट का समय दीजिए, क्लास में इंगेज हो जाएं। इसके बाद आपको क्या करना है, ब्लैक बोर्ड पर एक तरफ बड़ा सा का लिख दीजिए, एक तरफ बड़ा सा रा लिख दीजिए। अब बताइए कि बच्चे खुद ही बताएं, उनसे पूछिए का से शुरू होने वाले और रा से शुरू होने वाले कुछ शब्द बताएं बच्चे। अब आप इसको लिखते भी चले जाइए बोर्ड पर, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, बच्चों को 2 टीमों में बांट दिया जाएगा। दोनों टीमें एक दूसरे के सामने खड़ी हो जाएंगी और कुछ अक्षर कार्ड रख दीजिए, जिसमें कुछ में का लिखा हुआ, कुछ में रा लिखा हुआ, कुछ में का से बनने वाले शब्द लिखे हों, कुछ में रा से बनने वाले शब्द लिखे हों, कुछ कार्ड ऐसे हों जिसमें का और रा ना हो। तब आप क्या करेंगे, 2 टीम आपने बना दी, हर टीम से एक बच्चे को बुलाएंगे और कहेंगे कि आओ का से बनने वाले कोई कार्ड उठाओ, जिसमें कोई ऐसा कार्ड उठाओ जिसमें का वर्ण हो। बच्चे लेकर आएंगे, अगर समूह से लेकर आते हैं तो 1 अंक दीजिए, नहीं लेकर आते तब भी उनको बकअप करिए। किसी तरह से हतोत्साहित नहीं करना है। इसी प्रकार यह पूरी प्रक्रिया कक्षा रा के लिए भी करेंगे, रा के लिए भी करेंगे, का के लिए भी करेंगे और सारे बच्चों को यह गतिविधि करनी है। ये ध्यान रखिएगा, सारे बच्चे, हर बच्चा कम से कम 2 बार यह गतिविधि करें। जिन बच्चों ने सक्रिय प्रतिभाग नहीं किया उनके लिए इसी दिवस के अगले कालांश में काम करिए। इसके बाद आपको क्या करना है, लेखन कार्य में पाठ 17 जो कार्यपत्र का पाठ 17 है वो बच्चों को उपलब्ध कराना है। ये देखिए पाठ 17 पुनरावृत्ति का है और इसमें क्या है, का और रा पर ही पूरा काम किया गया है। तो ये देख लीजिएगा, चित्रों को पहचान, नाम का पहला वर्ण लिखिए, का और रा वर्ण को पहचान कर गोला बनाना है, का और रा लिखना है, बिंदुओं को मिलाना है और रंग भरना है। अब आया कालांश 3। कालांश 3 में आपको क्या करना है, कुछ कार्ड, आपको कार्डबोर्ड अपने पास रखने हैं, कार्ड्स रखने हैं जिसमें आपके कक्षा कक्ष में जो भी वस्तुएं उपलब्ध हैं उनके चित्र बने हों। आपको क्या करना है, सारे बच्चों को कार्ड फैला देना है, सारे बच्चों को एक एक कार्ड उठाने के लिए कहना है। हर बच्चा कार्ड में जो भी चीज़ बनी है उसको लेकर जाएगा और जहाँ वो वस्तु है वहाँ रख देगा। क्लासरूम में जो वस्तु है मतलब मैचिंग कराना है यहाँ पर, और जो कार्ड उसके पास आया है उसके बारे में कुछ वाक्य बोलेगा। सभी बच्चों की प्रतिभागिता सुनिश्चित की जाए इसमें। इसके बाद क्या करना है, आपको वार्षिक ट्रैकर भरना है। वार्षिक ट्रैकर भरने के बाद क्या करना है, कार्य पुस्तिका ट्रैकर भरना है बच्चों को। अब आता है दिवस 6। दिवस 6 कालांश 1 में मौखिक कहानी सुनाना। मौखिक कहानी कौन सी है,
सियार और ऊंट। सियार और ऊंट कहाँ मिलेगी आपको? आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका 2020-21 कक्षा 1 के लिए है, उसमें ये कहानी उपलब्ध है। इस कहानी को पूरे हाव भाव आवाज में उतार चढ़ाव के साथ स्थानीय भाषा में सुनाना है। बीच बीच में आप बच्चों से कहानी संबंधित सरल और तथ्यात्मक बंद छोर के और खुले छोर के प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके अलावा लेखन कार्य करना, जो आपने कहानी सुनाई है इससे संबंधित कोई चित्र बच्चे बनाएंगे और आपका काम क्या होगा? आप चारों तरफ घूम के देखते रहेंगे, बच्चों को प्रोत्साहित करते रहेंगे। अब यहाँ पर कालांश 2-3 का काम है। कालांश 2-3 में आपको आकलन करना है, रेमेडियल कार्य देना है। आकलन कैसे करें? सबसे पहले बच्चों को कार्य पुस्तिका के पाठ 13 से 17 तक पढ़ने के लिए कहेंगे। उसके बीच में आप हर बच्चे को अपने पास बुलाकर इस सप्ताह के मैंने सीख लिया आकलन पत्र में दिए गए कार्य करने के निर्देश देना है। मैंने सीख लिया कार्य पत्रक अभी मैं आपको दिखाऊंगा। इस कार्य को करने में आप बच्चों की सहायता नहीं करना आपको, बल्कि उनका प्रोत्साहन करना है। बच्चों द्वारा सही तरह से पहचाने गए वर्णों या अक्षरों पर, शब्दों पर एक छोटा सा निशान लगा दें और उपयुक्त जगह में उनके द्वारा प्राप्त किए गए अंक लिख दें। यदि कोई बच्चा एक भी वर्ण नहीं लिख पाता है, न पढ़ पा रहा है, तो उसके आगे 0 नहीं लिखना है, उसके आगे माइनस का चिन्ह नाम के आगे लगा दीजिए। प्रत्येक बच्चे के साथ आकलन पत्रक पर कार्य करने के पश्चात आप उन्हें अपने स्थान पर जाकर बैठने के लिए कहें और देखकर सुनकर लिखो वाली गतिविधि करने को कहें। सुनकर लिखो वाली गतिविधि आप सभी बच्चों के द्वारा आकलन पत्रक पर कार्य पूरा कर लेने के बाद एक साथ करवाएं। अब यहाँ से ध्यान सुनिएगा, आकलन के परिणाम के अनुसार जिन बच्चों के अंक 50% से कम हों उनको आप अलग समूह में बिठा लें और उनके साथ मिलकर आवश्यकता अनुसार पुनरावृत्ति करें। इन बच्चों के साथ विशेष रूप से काम करना है, इनको नेग्लेक्ट नहीं करना है। शेष बच्चों से आप आकलन पत्रक को खाली स्थान पर कुछ लिखने बनाने को कहें या कक्षा में उपलब्ध किताबें पढ़ने को दें। इस समय आप क्या करेंगे? जो 50% से कम उपलब्ध वाले बच्चे हैं उनके साथ आप पुनरावृत्ति करेंगे। कालांश के अंत के 5-10 मिनट में इन बच्चों से बात करें कि उन्होंने क्या पढ़ा, लिखा या बनाया है। इसके बाद आपको क्या करना है? गृह कार्य देना है बच्चों को। अब आपको क्या दिखाना है मुझको? मैंने सीख लिया प्रपत्र और गृह कार्य प्रपत्र। यह आपको कार्य पुस्तिका किस लेख की है उसमें मिलेगा। यह मैंने सीख लिया। का वर्ण पर गोला बनाएं। देखिए, का वर्ण पर गोला बनाएं। जिस बच्चे ने पूरा गोला बना दिया यहाँ पर आप मार्किंग कर सकते हैं। देख कर लिखें। शिक्षक बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे इनको देख देख कर लिखने के लिए। इसके बाद अभ्यास कार्य देंगे, जो भी अभ्यास कार्य आपको देना है। शिक्षक प्रत्येक बच्चे को आकलन बारी बारी से करना है और यहाँ पर अभ्यास कार्य बच्चों को देना है। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद आपको होमवर्क दे देना है। ये गृह कार्य है, होमवर्क दे दीजिए। फिर क्या करना है? फिर वार्षिक ट्रैकर भरना है। आज का कार्यपुस्तिका ट्रैकर बच्चे भरेंगे। सप्ताह पूरा हो गया है तो यहाँ पर साप्ताहिक आकलन ट्रैकर आपको भरना है।